वाष्प दाब किसे कहते हैं भाई? ओहो, बहुत आसान डेफिनेशन है। वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। किसको? वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, वाष्प द्वारा, अरे द्वा में दो ठा मात्रा लिख दिया, द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। राइटिंग तो मेरी एकदम खतरनाक हो गई है, हद से ज्यादा घटिया, है ना? पर समझ आ रहा होगा, उतना ही उद्देश्य है। वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब मान लो तुम में से कोई बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मेरा उत्तर सुनो। क्या करना गा? प्रेशर कुकर लेना और उसका सीटी को हटा देना, उंगली ऐसे दबा करके प्रेशर कुकर को रख करके खाना पका करके देखना। अगर रख पाए तो समझ आ जाएगा, और नहीं रख पाए तो भी समझ आ जाएगा कि वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या है। बेटा, स्टीम इंजन, भाप इंजन ट्रेन ढकेल देता है गा, तुम्हारा उंगली क्या है? और अभी भी नहीं समझ आया है तो ऐसा इमेजिन करो कि एक ठो बढ़िया, हाँ हाँ, एक ठो मस्त ऐसे ईंटा वाला चूल्हा ले लेते हैं, और चूल्हा में ना हम क्या करते हैं, एक ठो बढ़िया बर्तन रखते हैं इसमें, ऐसे मतलब वो बड़ा वाला जो शादी वादी में नहीं करते हैं, बड़ा वाला कढ़ाई कढ़ा जो भी समझ जाओ, है ना, ऐसा वाला ओ बड़ा सा एक बर्तन रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी भर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके मस्त यहाँ तक बढ़िया पानी वानी भर दिए, और इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ढक्कन लगा करके बंद कर देते हैं, तो बढ़िया ढक्कन, ऐसे ऐसे वाला ढक्कन है, इसको बंद कर दिया। और इसमें क्या कर देंगे, अब काला तो नहीं कर सकता पर व्हाइट समझ आए, लकड़ी वकड़ी है, लकड़ी वकड़ी डाल करके इसमें थोड़ा सा पेट्रोल वेट्रोल मोबिल ओबिल डाल करके हो जम के आग लगा देते हैं, ऐसे एकदम भर भरा के जल जा रहा है, समझ जाओ, है कि नहीं? ओह, बहुत जोर से जल रहा है ऐसे। और कल्पना करो कि यहां पर तुम आलती पालती लगा करके बैठे हुए हो, योग मुद्रा में हंस रहे हो। ठीक, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है कि तुम हो, मतलब जैसे लड़कियों को नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो ऐसे करके, हाँ, लाल रिबन वाला फीता लगा देते हैं, उतने में तो समझ आ ही जाएगा। हैं, स्कूल गए हो और बैठे हो, बोलने से तो चोटी लगेगा नहीं, ऐसे, हाँ चलो, दो ठो लाल रिबन वाला फीता लगा करके किसी बच्ची को कल्पना कर लो, उसको हम लोगों ने वहां पर बिठा दिया, तो तुमको क्या लग रहा है कितना देर बैठ पाएगी रे? ज्यादा देर नहीं बैठ पाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे से भाप बनेगा, भाप ढक्कन को ढकेलेगा, और ढक्कन ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, उधर से निकल जाएगा, है ना? ज्यादा जोर से ढक्कन मारा तो पता चला बच्ची नीचे भी गिर गई, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दाब तो लगेगा ना। वाष्प द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं बेटा? वाष्प दाब। हम चाहें तो इसके डिजिटल फोटोज ले सकते हैं। देखो यहाँ राधा जो है ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, राधा चूल्हे में आग लगाई हुई है। ठीक, इतना अच्छा फोटोग्राफ मैं थोड़ी बना सकता हूँ, उसके लिए तो ऐप चाहिए, है ना? और मोहन जी देख रहे हैं कि दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये ढक्कन अगर बंद है तो थोड़ी देर में ये उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? दाब। वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ आए? ठीक, अब हम बात करते हैं, वाष्पन एक कैसी घटना है? वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है। अगर तुम में से किसी ने गुड़ बनते देखा हो, तो गुड़ क्या होता है? चौड़े से पतीले में रख करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी सुखाना होता है, पानी सूख गया तो जो मतलब गन्ना रस का जल सूख गया तो जो बच गया उसको गुड़ बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसमें एक जन चम्मच धर के ऐसे चलाता रहता है, उसको गुड़ जल मत जाए बोल करके, नहीं तो जरहा जरहा गुड़ अच्छा अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक, अब छत्तीसगढ़िया आदमी जला हुआ थोड़ी ना पड़ता है, जरहा जरहा बोलते हैं हम लोग, और क्या। ऐसे करके मस्त चम्मच से उसको ऐसे करते रहते हैं और उसका भाप उड़ जाता है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने गुड़ बनते नहीं देखा है, तो अगर गुड़ बनते नहीं देखा तो डोसा बनते देखे होगा, है? ऐसे करके बड़ा वाला तवा में ऐसे करके एक कटोरी डो डाल करके ऐसे करके फैला देता है कि नहीं? और नहीं फैलाने से वो डोसा अच्छे से पकेगा क्या? नहीं पकेगा रे, नीचे से पक जाएगा या जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा, उसको खाओगे तो पेट दर्द देगा। समझ आ रहा है? ठीक,
वाष्पन एक कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। ठीक, वाष्पन एक कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्प उतना ही जल्दी बनेगा। वाष्पन एक कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है ना। कपड़े हम लोग फैला देते हैं नहीं सुखाने के लिए, समेट देंगे तो सूखेगा नहीं, सूख पाएगा क्योंकि वाष्प नहीं बनेगा जल्दी जल्दी, है ना। तो अगर मुझे ज्यादा वाष्प बनाना है तो उसके लिए क्या करूंगा? चौड़ा पतीला लूंगा। और कम वाष्प बनाना है तो उसके लिए क्या करूंगा? पतला पतीला। नमक कैसे बनाते हैं? नमक को बड़े बड़े टैंकर मतलब टंकी होती है सीमेंट की, उसमें समुद्र का पानी डाल करके रख देते हैं। सूर्य नारायण भगवान अपना प्रवाह दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और पानी उड़ जाता है और जो बच जाता है नीचे में नमक है बेटा। ठीक, तो इस तरह से मतलब प्रारंभिक रूप से नमक इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। वाष्प दाब आरोपित कैसे होता है? तो अगर हम वाष्प दाब आरोपित कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करें तो यहां पर मैंने उसको समझाने के लिए एक कंडीशन लगा रखा है। देखो, ये जो तुमको प्यारे प्यारे गोलू गोलू छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो किसके मॉलिक्यूल हैं? जल के। किसके मॉलिक्यूल हैं? जल। अब जब हम लोग वाष्पन करने के लिए पात्र को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा प्राप्त कर जल के कण क्या होने लगते हैं? भागने लगते हैं। भागते हुए जल के कण गति के दौरान जाकर पात्र की दीवार से क्या होते हैं? टकराते हैं। और टकराकर क्या आरोपित करते हैं? दाब। अब इसको समझो। मान लेते हैं तुमको कल तुम्हारे स्कूल के केमिस्ट्री टीचर ने बोला पीरियोडिक टेबल सुनूंगा, तो मतलब प्रयास किया जा सकता है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल याद करना आसान नहीं है पर बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए, है ना। ठीक, क्यों सर आपको है? एकदम बेटा, मेरे को पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, तुम जब मन चाहे सुन सकते हो। ग्रुप 1 हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। ग्रुप 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ग्रुप 13 अब 13वें समूह का याद करते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन। ग्रुप 18 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। डी ब्लॉक को ऐसे याद करते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। अगली लाइन इट्रियम जर्कोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रेहिडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। डी ब्लॉक को ऐसे याद करते हैं बच्चों, है ना। एस ब्लॉक को ऐसे ऊपर से नीचे, पी ब्लॉक को ऐसे ऊपर से नीचे, है ना। तो अगर मान लो तुमको कोई केमिस्ट्री का टीचर बोल दे कल पीरियोडिक टेबल सुनूंगा, मतलब तब भी प्रयास किया जा सकता है, मतलब एस ब्लॉक पी ब्लॉक या क्या सुनेगा, एक आधा अधूरा तो याद हो जाएगा। पर उतने में बोले कि कल फिजिक्स का टेस्ट भी है, नहीं, और उसके साथ बोले कि मैथ्स की कॉपी कंप्लीट करके दिखाओ, नहीं। 3 सब्जेक्ट में काम आ गया तो सवेरे सवेरे से पेट दर्द देता है कि नहीं देता है? दाब है ना। एक सब्जेक्ट का होता तो बल होता, नहीं। इमेजिन करो कि दीवार में तुम सट के खड़े हो और मेरे हाथ में बॉल है, फेंक के मारा एकदम, तो कैच नहीं कर पाओगे। हाथ को मैंने ऐसे करके बांध दिया है, वो टेप से, मुंह को भी ऐसे करके टेप से बंद कर दिया, समझ आ रहा है। उसके बाद फेंक के मारूंगा तो एक बॉल लगेगा, बॉल लगेगा तो क्या होगा? बल लगेगा, एक बॉल अकेला बल लगाएगा। पर उसी समय सोचो एक साथ 300 लोग बॉल 1 2 3 करके फेंक दें और 300 बॉल तुमको एक साथ लगे, तो उसे बल नहीं कहेंगे, उसे दाब कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं।